हाय गाइस, मैं शिव रवि प्रसाद और अगेन मैं आपके लिए कुछ लर्निंग कंटेंट लेकर आया हूँ। बट ये जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, ये बहुत से जो रिटेलर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन लोगों का एक कंसर्न है। तो वो कंसर्न को ही देखकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और टू बी फ्रैंक, ये वीडियो आप अगर देखेंगे, आपका जो नजरिया है, जो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप जो टाइम वेस्ट करते हो, बहुत सारे स्कैनर यूज करते हो, बहुत सारे टूल्स यूज करते हो, बहुत मनी वेस्ट करते हो, वो सब आज के बाद नहीं करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यस, दिस इज द बेस्ट टूल फॉर एवर। क्योंकि आपको पता है, एक रिटेलर, एक इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि हम स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें हम लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, और सेम टाइम में ये कहां तक जा सकता है। और सबसे सबसे बिगेस्ट कंसर्न कि इंडियन मार्केट में मोर देन 6,000 कंपनीज लिस्टेड इन NSE एंड BSE। अब उसके बाद आपको फिल्टर करना है जो स्टॉक आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिटर्न दे पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सब सारे कंपनी को अब चेक करो, फंडामेंटली चेक करो, टेक्निकल पार्ट चेक करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन 100 कंपनी अगर आपको मिलता है ना, दैट वन इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये टूल्स लेकर आया हूँ, ये स्कैनर लेकर आया हूँ, जहां पे आपको एग्जैक्टली आपके हिसाब से स्टॉक मिलेंगे और वहां पे आप अपने हिसाब से देख पाएंगे, फंडामेंटल देख पाएंगे, टेक्निकल पार्ट भी देख पाएंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि कहां पे हमको इन्वेस्ट करना है, राइट। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, और और कुछ अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करना है, प्लीज कमेंट करें ताकि मैं देख पाऊं। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आपके लिए मोटिवेट होऊंगा कि आप और आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊं, राइट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है, यस, ये कौन सा टूल्स है जो आपको फिल्टर करके दे, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दे कि ये स्टॉक कंपेयर, अगर सब सारे स्टॉक से कंपेयर करेंगे, मोर देन 6,000 स्टॉक से कंपेयर करेंगे, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है एज पर मोमेंटम, एज पर ट्रेंड, एज पर रिटर्न्स, आप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो आपके लिए ये टूल्स में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है पेड, जहां पे आप मनी देकर आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। एक है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जहां पे आप इजीली आप वहां पे कुछ टूल्स लगा के आप सर्च कर सकते हो। और वाइडली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आप NSE पे अगर जाओगे तो आप डायरेक्टली वहां पे NSE इंडिया पे आप सर्च करोगे तो आपको स्टार्टिंग 9:15 के बाद आपको वहां पे कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, मोस्ट एक्टिव स्टॉक मींस, उसके बाद मिलेंगे लूजर, देन गेनर, ओके, ये आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हो कि ये इसमें ट्रेड हो रहा है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप कैसे करोगे, चलो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, यस, कौन सा, तो हम स्टार्ट करते हैं इस फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे कुछ भी आपको पे नहीं करना है, इस Skinner.in। सो वन ऑफ द बेस्ट टूल एवर, बिकॉज यहां पे आपको कोई भी मनी, यस, यहां पे भी आपको कुछ फीचर्स के लिए कुछ पेमेंट करना होगा, बट जो मैं बताऊंगा ये बेसिक है और इस पे आप सब कुछ देख सकते हो। तो अगर कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है आपका, तो इससे अच्छा टूल्स आपको शायद ही मिले। मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट टूल है स्किनर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से फिल्टर लगाऊंगा, राइट, कि हमको ये सब चाहिए, इसके हिसाब से कंपनी अगर फुलफिल होगा तो हम लोग उस पर देखेंगे, यस, उस पर देखकर हम लोग आगे
अपना व्यू बनाएंगे और जो भी है। तो टूल्स आपके पास क्या होगा, सपोज हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल, सपोज फंडामेंटल हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कोई भी कंपनी का फंडामेंटल में फर्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट, यस, लायबिलिटी, एसेट्स, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां पे हम लोग देखते हैं सेल्स, फिर उसका बाद वहां पे भी देखते हैं हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग देखते हैं ओपीएम प्रॉफिट देखते हैं, राइट, रेशियो देखते हैं। तो सब कुछ एक फंडामेंटल में आप लोग देखते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंडामेंटल का जो बेस्ट आप बोल सकते हो, यस, लाइक कि जिसको देखकर आप ये देख सकते, समझ सकते हैं कि यस ये कंपनी अच्छा कर रहा है, लाइक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, राइट। आप इसको देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि या ये कंपनी कंपेयर टू अदर कंपनी इज गुड ओनली, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने टूल्स के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से एक स्केलर क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कंपनी मेरे हिसाब से मेरे सामने आ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे क्या हुआ, क्रिएट ए स्क्रीन, राइट। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या करना है, तो पहले हम लोग, बिकॉज आई बिलीव आई नॉट बिलीव इन पेनी स्टॉक एंड स्मॉल कैप, ठीक है। एटलीस्ट एक आप जब पैसा लगा रहे हो तो एटलीस्ट वहां पे लगाना है जहां पे कुछ ना कुछ जो कंपनी हो स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो स्टैब्लिश हो चुका है तो आपको वो देखना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मोर देन थाउजेंड्स करोड़ का कंपनी के ऊपर ही हम उसमें देखने वाले हैं और उस पर सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो क्या है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट, मेरे को हमको ये पहले सर्च करना है। तो यहां पे हम देखेंगे व्हाट, मोर देन इट्स 1000 करोड़, राइट। फर्स्ट मैं देख लिया, मतलब हम लोग वो कंपनी सर्च करने वाले हैं जो 1000 करोड़ के ऊपर उनका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस, कौन सा प्राइस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बोला कि स्मॉल कैप, पेनी स्क्वायर, आई डोंट बिलीव। तो चलो ठीक है, मैं मोर देन 200 लेता हूं। तो करंट प्राइस व्हाट, करंट प्राइस देखता हूं, इट्स अगेन मोर देन 200, राइट। ये हो गया। अब एक लॉजिक बताता हूं आपको, हमको ये देखना है कि कोई भी स्टॉक 52 वीक के आसपास है या 52 वीक को टच करके नीचे आया है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यस, अगर कोई भी स्टॉक 52 वीक या ऑल टाइम हाई पे टच कर रहा है तो वो चांसेस है वेरी हाई कि वो और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वहां पे मोमेंटम अप ट्रेंड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई भी ऐसा स्टॉक है जो 52 वीक के आसपास है या टच होके कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे डाउन फ्रॉम, यस, क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि 5 5 क्यों, 5% क्यों, कि अगर ऑल टाइम हाई है और 5% नीचे है तो उसका मोमेंटम स्टिल इज बुलिश ओनली। आपको समझना है कि अगर ऑल टाइम हाई के बाद अगर मार्केट करेक्ट होके मोर देन 15 और 20% के नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वो अपना मोमेंटम जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। तो उस पर हम लोग देखना ही नहीं है। अगर 20% और 15% के ऊपर रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यस इट्स बुलिश ट्रेंड ओनली, ठीक है। हो सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो और उसके बाद एक प्राइस अपने बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है कि थोड़ा रिलैक्स होता है प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर पुल बैक ले। तो हम लोग क्या करेंगे, 52 वीक्स हाई के नीचे 5% जो स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है हम लोग उसको ले लिए, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं हम लोग, चलो ईपीएस मैंने बताया था, अर्निंग पर शेयर ले सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो चलो ईपीएस ले लेते हैं, अर्निंग, ठीक है। इस मोर देन 20,
ओके, ये आप ले लिए। अब इसके बाद क्या ले रहे हैं, आपके अपने हिसाब से देखो। अगर आप फंडामेंटल ज्यादा जानते हो, आपको देखना है कि चलो आरओसी चेक करना है, आरओए चेक करना है, ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो मैं आपको देखता हूं, चलो आरओए, ठीक है, मैं ये देख लेता हूं, ठीक है। अगेन इट्स मोर देन 20, इट्स बेस्ट फॉर मी, ठीक है। तो आप ये सर्च करिए, इसमें आप क्या देख रहे हो, एक कंपनी जिसका टर्नओवर, जिसका जो कैपिटलाइजेशन है ऑलमोस्ट मोर देन 1000 करोड़, मैं वो कंपनी को सर्च कर रहा हूं जिसका प्राइस मोर देन 200 होना चाहिए, 200 से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं चाहिए हमको। मैं वो कंपनी को सर्च कर रहा हूं जो ऑल टाइम 52 वीक के हाई को टच करके 5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मैं वो कंपनी को सर्च कर रहा हूं जहां पे जिसका जो ईपीएस है वो मोर देन 20% है। मैं वो देख रहा हूं जो रिटर्न ऑन एसेट्स पे मोर देन 20% आ रहा है। तो ये ओवरऑल मेरा एक फिल्टर है। अब इसके ऊपर जो मेरा स्टॉक आएगा देन विल सी, देखता हूं बाद में। अब बताओ यहां पे कितना आया। अब यहां पे 52 वीक्स, 50 सॉरी, आपके पास 5000 कंपनी थे, राइट, मोर देन 5000, उस पे आपका 6 कंपनी, ओनली 3 कंपनी आपके फिल्टर पे आया है, ठीक है। आपके फिल्टर पे आया है, मतलब ये कंपनी आप जो फिल्टर की हो यही आया है। अब इसमें हमको देखना क्या है, चलो पहले हम लोग देखते हैं पहले बैलेंस शीट वाइज। चलो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस फंडामेंटल में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ये बस चेक करने वाला हूँ कि ये जो कंपनी जो फिल्टर हुआ है ये एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो अब फंडामेंटल में आएंगे। अगेन आई टोल्ड यू नो कि मार्केट कैप इज मोर देन 400, लाइक ये नियर अबाउट 5000 करोड़, राइट। आरओसी ई देखो आप, ठीक है, मोर देन 57%, इज वेरी गुड, ओके। आप अगर आप मार्केट को देखोगे, यस, तो आप देखो कैसे बन रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, राइट। आप यहाँ पे देखोगे इसका जो भी डेट है उसको रिड्यूस किया ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इट्स वेरी गुड। अगर डेट फ्री कोई कंपनी का रहा तो इट्स बहुत अच्छा होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आरओसी देखो, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें क्या है, इसमें देखो मोर देन 41%, ठीक है। और आपको अच्छा अब दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप कंपेयर कर सकते हो कि सेम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। सो वील सी लेटर, ये इसके बारे में मैं कुछ बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे इसके बारे में देखना होता है। यस, आप सेल्स पहले चेक कर लो कि सेल्स पे क्या ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ सेल्स देखो देखो 2019 में 106 करोड़, सॉरी। अब देखो लास्ट ईयर मिस, आप देखो लास्ट ईयर 23 204, अगेन आप देखो मार्च 24, ऑलमोस्ट आप देखो कितना परसेंट, आप देखो कितना, अब यहाँ मोर देन 100 करोड़ का जो सेल्स इंक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 53%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट टू 20% इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि इसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी सेल्स है, कोई भी बिजनेस का क्या होता है, मेन क्या होता है उसका सेल्स। जितना सेल्स होगा कस्टमर आएगा तभी तो वो ग्रो करेगा। अब सेल्स पर अगर डी ग्रो कर रहा है तो वो क्या कुछ ग्रो ही नहीं कर सकता ना। तो आप देखो सेल्स क्या चल रहा है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन इस percentage wise again is fine. You can see 23 is 23%, 24 is 29%. आप अगर देखोगे आफ्टर टैक्स, ठीक है, मैं पहले ही बताया, मैं अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ओवरऑल। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लो, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर योर, इस पे कैसा व्यू आता है, कितना लाइक आता है। अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो डेफिनेटली मैं फंडामेंटल में बनाऊंगा जहां पे फंडामेंटल को देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं देखना आपको। तो आप क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। आप देखो कंपेयर टू लास्ट यहाँ पे 26%, राइट। अब आप देखो नेट प्रॉफिट, अगर आप नेट प्रॉफिट में जाओगे ना, आप देखो कितना 34
करोड़, यहाँ पे देखो कितना, डबल डबल। तो प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स, आप मतलब सब कुछ, इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट में हो। दैट मीन्स मैं जो कंपनी में सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉफिट में है। ठीक है, बैलेंस शीट लीव एक्सप्लेन मैं बाद में बताऊंगा कि चलो बैलेंस शीट में आएगी क्या देखते हैं कि वो लायबिलिटी एंड एसेट्स एंड ऑल, तो विल डिस्कस लेटर। ठीक है, अब इसमें मेन क्या होता है, या प्रमोटर्स होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये कंपनी में, यस, इस प्रमोटर्स क्या है, मोर देन 65%। आई बिलीव कि अगर कोई कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग मोर देन 60% है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपने कंपनी भी बिलीव है, तभी तो वो अपना इन्वेस्ट करके रखा है ना। FII is also 4%, DII is also invested, no public invested। तो यहाँ पे क्या है ना कि ओवरऑल आप देख सकते हो आपके पास 90 कंपनी, मतलब 6,000 कंपनी थे, उस पे आप 3 कंपनी को सेलेक्ट किए हो, और ये कंपनी देखो बेस्ट दिख रहा है, दिखने में आप ओवरऑल दिख रहे हो तो बेस्ट दिख रहा होगा ना, ये फंडामेंटल में अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, अब चलो अब टेक्निकल भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा ना, टेक्निकल भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है, राइट। तो टेक्निकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो, यस, देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ। आपको पता है लास्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ में मार्केट निफ्टी ऑलमोस्ट हाउ मच, जस्ट अ मिनट, आई एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बट आप जो सीखोगे ये परफेक्ट सीखोगे। और मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रियली आपको, आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट पे अपना लाइफ, फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट पार्ट पे आप ग्रो करो, आप आराम से वीडियो को देखो। ठीक है, राइट। तो आप यहां पे देखो, कब से दिख रहा है ये कब से दिख रहा है, ऑलमोस्ट आप देखो कहां से ये ऑल टाइम हाई के बाद कंटिन्यूसली, कब, ये सितंबर 27 के बाद कंटिन्यूसली कितना पॉइंट, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10%, 11% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, 53 डेज मंथ, 2 मंथ, अप्रॉक्स 2 मंथ। इसके बीच में अगर आप ये स्टॉक को देखोगे, सितंबर, आई टेक सितंबर ना, ओके, मैं यहां से ले लेता हूं, चलो मैं इधर से लेता हूं। अब ये स्टॉक को देखो, 47% रिटर्न दिया है, रिटर्न 47%। आप बस एक टूल्स को यूज करके आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मार्केट जो निफ्टी जो इंडिकेट करता है टॉप 50 कंपनी को, वो ऑलमोस्ट 10% नीचे है, और ये ऑलमोस्ट 40% ऊपर है स्टॉक। तो आप क्या सोच रहे हो इसमें, अभी अभी अब जस्ट रिसेंट देखो ना, अब रिसेंट देखो, चलो अब रिसेंट ही देख सकते हो, यहां से रिसेंट देखते हैं ना, ऑलमोस्ट 12%। मतलब आपके हिसाब से जो मैंने टूल्स फिल्टर किया है ना, वो फिल्टर आपको दिख रहा है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपको फील होगा कि इतना सारे स्टॉक में ओनली 3 कंपनी मेरे सामने आ रहा है, और ये कंपनी परफॉर्मर है। चलो और भी देख लेता हूं, ठीक है। एक ये भी, ये जो कंपनी है, आई डोंट नो, इसको भी देख लेते हैं, ये कैसा है, मैं इधर ही देख लेता हूं। ये सब आपको करना पड़ेगा, राइट, बिना किए हुए आप नहीं, ये सब करना पड़ेगा। देखो अगेन क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 25 के हो ना ये, ऑफ ट्रेंड, हाउ मच रिटर्न, लास्ट 5 days is more than 10% return, more than 10%. If you calculate, that means see, last 1 month I'll take 23%। कैसे, जस्ट एक फिल्टर से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, और चांसेस वेरी है कि ऊपर जा भी सकता है, राइट। लास्ट और भी एक और कोई कंपनी है, यस, ये आप देखो, आदित्य एमसी, सॉरी, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी इन्वेस्ट करना है, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको लेकर, उससे आप राय लेकर ही इन्वेस्ट करें। जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, दैट्स इट,
ओके, तो अब यहां पे देखें, ये भी मैं देख लेता हूं। यस, यस, इट्स गुड ओनली ना, बिकॉज यू कैन सी हियर सितंबर, आई टेक अक्टूबर, हाउ मच, इट्स मोर देन 24%। दैट मीन्स अभी एज यू नो कि मार्केट पे जो भी इन्वेस्टर हैं उन लोगों का मैक्सिमम का पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं अभी अपने हाई से नीचे है। और वहां पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इतना सा स्टॉक पे मैं अपना टूल्स लगा के ये सर्च करके 3 स्टॉक आपके लिए फिल्टर करके दिया। ये आप भी कर सकते हो। और अपना टाइम सोचो, आपका टाइम कितना बचा, आपका टाइम कितना बचेगा सोचो आप। आप ये टाइम, जो भी टाइम बचा ना, वो आप रिसर्च पे दोगे, वो आप बैक टेस्ट पे दे सकते हो, कितना आपका बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो टूल्स है डेफिनेटली इज वेरी, मैं बहुत सारे कंपेयर किया हूं, ठीक है। तो ये टूल्स हमको, मेरे को काफी काफी अच्छा लगता है। और आपको दिखा भी होगा कि हार्डली 5 मिनट्स लगा होगा हमको सर्च करने में, और आपके पास स्टॉक्स आपके पास सामने है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, चलो इसके बाद मैं बताऊंगा कि यस फंडामेंटल भी कैसे चेक करना है, इसके बाद इसको और कैसे फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम अपना जो लॉन्ग टर्म जो मेरा थॉट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको मैं सारे कुछ बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी ट्रेडर हैं, वो तक ये सीख पाए कि कैसे कोई स्टॉक को फिल्टर करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।